नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य चक्र। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको आपके दिन के बारे में बताते हैं कि आपका दिन कितना शुभ रहेगा और अगर अच्छा नहीं बीतने वाला है तो वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से आपको लाभ होगा। और इसके साथ ही और भी बहुत सारे उपाय बताएंगे और साथ ही आपको आज की लकी टिप भी बताएंगे और कौन सी वो राशि है जिसे आज थोड़ा संभल करके रहना होगा। तो सब कुछ ये बताने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमः शिवाय। क्या आने वाला समय आपको चेतावनी दे रहा है? ग्रहों की चाल, तारों का संकेत और टैरो के पत्तों में छुपा सच। आज खुलेंगे वो राज जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं सच तो बने रहिए मेरे साथ भाग्य चक्र में। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज के पंचांग के बारे में और इसके साथ ही स्मिता जी आपको बताएंगे कि आज वो आपके लिए क्या कुछ स्पेशल लेकर के आई हैं। बिल्कुल, आज का दिन शुरू करेंगे पंचांग के साथ। आज है 23 फरवरी 2026 का दिन, सोमवार। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और नक्षत्र हैं भरणी। अभिजीत मुहूर्त होगा 12:12 से 12:57 तक और राहु काल होगा सुबह 8:18 से 9:43 तक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज की विशेष प्रस्तुति। आज हम हनुमान जी के बारे में बात करेंगे। हनुमान जी हिंदू धर्म में शक्ति, भक्ति और अटूट समर्पण के प्रतीक माने जाते हैं। ये भगवान शिव के अंशावतार और वानर राज केसरी और माता अंजना के पुत्र हैं। इसलिए इन्हें अंजनेय या अंजनी पुत्र और पवन पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि वायुदेव ने भी उनके जन्म में विशेष भूमिका निभाई थी। हनुमान जी का जीवन मुख्य रूप से भगवान राम की सेवा और भक्ति को समर्पित रहा और इसी कारण वे राम भक्ति के सर्वोच्च आदर्श माने जाते हैं। रामायण में हनुमान जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने माता सीता की खोज की, लंका में प्रवेश किया और रावण की सभा में निर्भीक होकर राम का संदेश सुनाया और आवश्यकता पड़ने पर पूरी लंका को जला दिया। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरी द्रोणागिरी पर्वत को ही उठा लाए, जिससे उनकी अद्भुत शक्ति और त्वरित निर्णय क्षमता का परिचय मिलता है। वे केवल बलशाली ही नहीं बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और विनम्र भी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी शक्ति को सदैव धर्म और सेवा के लिए उपयोग किया। हनुमान जी को चिरंजीवी माना जाता है, अर्थात वे अमर हैं और आज भी जहां कहीं राम कथा, भजन या सच्ची भक्ति होती है वहां उनकी उपस्थिति मानी जाती है। उनका स्वरूप बल, साहस और निर्भयता का प्रतीक है, परंतु उनका हृदय अत्यंत कोमल और भक्तिपूर्ण है। एक प्रसिद्ध चित्र में वे अपना सीना चीर कर दिखाते हैं कि उनके हृदय में राम और सीता विराजमान हैं, जो ये दर्शाता है कि सच्ची भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। हनुमान जी की उपासना विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को की जाती है और हनुमान चालीसा का पाठ अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि उनकी कृपा से भय, नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं दूर होती हैं और आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। आध्यात्मिक रूप से हनुमान जी ये संदेश देते हैं कि यदि मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर सेवा, निष्ठा और समर्पण का मार्ग अपनाए तो वो असंभव को भी संभव बना सकता है। इस प्रकार हनुमान जी की केवल शक्ति के देवता नहीं बल्कि आदर्श सेवक, सच्चे भक्त और धर्म के अटल रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। जय बजरंगबली। तो आपने आज बजरंगबली की महिमा के बारे में बता दिया। बहुत सारे लोग इसका व्रत भी करते हैं कि मंगलवार या शनिवार हम भगवान जी का व्रत करेंगे, मंदिर भी जाते हैं और कुछ नियम भी होते हैं इसके खास तौर पर। बिल्कुल, देखिए मंगलवार और शनिवार दोनों दिन बजरंगबली भगवान का व्रत किया जाता है, विशेषकर मंगलवार के दिन। इस दिन बहुत सारे लोग मीठा खाते हैं, यानी कि
नमक का सेवन नहीं करते दोनों वक्त। उसके बाद वो फलों को ग्रहण करते हैं, जैसे व्रत की एक विधि विधान होते हैं उस तरह करते हैं। शाम को हनुमान जी के मंदिर जाकर बूंदी का भोग लगाकर उसे बच्चों में और बाहर जितने भी श्रद्धालु होते हैं उनमें बांट कर घर आते हैं। ऐसा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, जो आपके जीवन में बाधाएं हैं वो दूर होती हैं। ऊपरी नज़र, ऐसे टोने टोटके, इन सब से भी आपका बचाव होता है और बहुत सारी जो अभिलाषाएं आपके मन में होती हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए भी ये व्रत किया जाता है। तो मंगलवार के व्रत को खासतौर पर पुरुष करते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं? देखिए, ये भी एक मिथ्या है कि सिर्फ पुरुष ये व्रत कर सकते हैं। पहले होता था कि माना जाता था हनुमान जी सिर्फ पुरुषों के लिए ही एक भगवान है, सिर्फ पुरुष ही उनकी सेवा या भक्ति करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी का व्रत यानी कि मंगलवार का व्रत स्त्री पुरुष दोनों रख सकते हैं। सभी के लिए एक ही नियम लागू होता है, स्त्रियों के लिए भी वही है, पुरुषों के लिए भी वही है। आप बड़े आराम से स्त्रियां भी हनुमान जी का व्रत करें, अपने घर पे आके सुंदरकांड का पाठ करिए। सुंदरकांड का पूजा पाठ करने के लिए भी क्योंकि मना करते हैं, हाँ, कि महिलाओं को पूजा भी नहीं करनी चाहिए। नहीं, अवश्य करनी चाहिए। सब, मैं तो कहती हूँ बचपन से बच्चों को सिखाना चाहिए हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान चालीसा का रोज नित्य पाठ करना, और हो सके तो सप्ताह में एक बार सुंदरकांड का पाठ करना। जब आप सुंदरकांड का पाठ अपने घर में करते हैं तो उसकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि आपका पूरा घर जो है शुद्ध हो जाता है। तो उस पाठ के करने से बहुत सारे आपके मन की अभिलाषाएं पूरी होती हैं। आप आजमा के भी देख लीजिए, अपने मन में कोई एक विचार लाइए, कोई आपकी एक विश होगी कि काश मेरे पास, मैं इस चीज़ को अचीव कर लूँ, मेरे बच्चे के साथ ये अच्छा हो जाए, मेरे बच्चे के लिए ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, और आप हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का नित्य पाठ करना शुरू करिए। आप खुद आके चल के बताएंगे कि हाँ, आपकी अभिलाषा पूरी हुई, आपके बिगड़े काम भी बन गए। तो ये बहुत प्रभावशाली चीज़ है, इसे ज़रूर करना चाहिए। तो अब जान लेते हैं आज राशियों के बारे में, और उसके साथ ही आज कौन से उपाय आज आप बताने वाली हैं। आज के भाग्य चक्र में आगे मैं बताऊंगी मानसिक शांति प्राप्त करने से जुड़े हुए 3 ऐसे सरल लेकिन असरदार उपाय जो तुरंत ग्रहों की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही साथ मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय। तो आइए जानते हैं किसे मिलेगा अवसर और किसे रहना होगा सतर्क। और आज दिन की शुरुआत कार्ड खोलने के साथ। सबसे पहला कार्ड उठाऊंगी मैं मेष राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकलता है 6 ऑफ सोर्ड्स का। आज मुश्किल समय से बाहर निकलकर शांति की ओर बढ़ने का संकेत है। धीरे धीरे हालात बेहतर होंगे। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 6, और उपाय होगा सुबह ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिवलिंग पर जल और दूध मिलाकर अर्पित करें। जल और दूध दोनों को मिश्रित क्यों करना होता है वैसे शिवलिंग पर अर्पित करने से पहले? बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ जल और दूध क्यों मिलाते हैं। जल तो शिवलिंग पे चढ़ा नहीं होता है, दूध क्योंकि चंद्रमा का प्रतीक है, हमारे मन की शांति का प्रतीक है, इसलिए क्योंकि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजते हैं, इसलिए जल में थोड़ा सा दूध भी मिलाइए और फिर शिवलिंग पर अर्पित करिए, ये ज्यादा प्रभावशाली होता है। और अब जानते हैं वृषभ राशि के बारे में, कार्ड क्या कहते हैं। अगला कार्ड वृषभ राशि के लोगों के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है द एम्प्रेस का। आज का दिन आपके लिए प्रेम, सृजन और सुख का दिन है। परिवार और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। आपके लिए शुभ रंग होगा गुलाबी और शुभ अंक होगा 3, और उपाय होगा सुबह माता लक्ष्मी के मंदिर जाइए और वहां जाकर मिठाई अर्पित करिए। अब जानते हैं मिथुन राशि के बारे में। अगला कार्ड मिथुन राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है 8 ऑफ डिस्क का। आज मेहनत और लगन से किया गया काम अच्छा परिणाम देगा। ध्यान लगाकर कार्य करना उचित होगा। आपके लिए शुभ रंग होगा हरा और शुभ अंक होगा 8, और उपाय होगा सुबह माँ दुर्गा के मंदिर में जाएं और लाल चुन्नी चढ़ाकर आएं। जानते हैं कर्क राशि के बारे में, और उसके बाद जैसा कि स्मिता जी ने आपसे कहा है कि वो 3 और उपाय भी बताएंगी, तो उसकी शुरुआत भी हम करेंगे।
अगला कार्ड कर्क राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकलता है द डेविल का। आज किसी लालच, बुरी आदत या नकारात्मक सोच से सावधान रहने का दिन है। संयम रखेंगे तो स्थिति संभल जाएगी। शुभ रंग आपके लिए काला होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा सुबह शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करिए और ओम नमः शिवाय का जाप करिए। अब समय है मानसिक शांति प्राप्त करने के पहले महा उपाय को बताने का। जिन लोगों को मानसिक शांति की आवश्यकता है वो सोमवार के दिन चंद्रमा की कृपा प्राप्त करिए। इस दिन से वो सुबह उठकर स्नान करके सफेद चंदन का तिलक लगाएं और दूध में चावल मिलाकर मंदिर में दान करें। इससे 21 दिन तक करने से गहरी नींद आती है और व्यक्ति का चिड़चिड़ापन भी घटता है। यानी कि चंद्रमा को शांत करना होता है, मन शांत करना मानसिक शांति। बिल्कुल, मानसिक शांति के लिए आपको मन शांत करना पड़ता है और मन शांत करने के लिए सबसे जरूरी है चंद्रमा को प्रसन्न करना, अपने चंद्रमा को बल देना। और बहुत सारे उसके उपाय होते हैं जो शिवलिंग से जुड़े हुए भी होते हैं, जो डायरेक्ट चंद्रमा से जुड़े हुए भी होते हैं, अपनी माता से जुड़े हुए भी होते हैं। तो आज जो मैंने उपाय बताया, सफेद चंदन लगाइए और शिवलिंग के ऊपर जल और दूध अर्पित करिए, दूध का दान करिए, चावल का दान करिए। और इससे क्या होगा, आपको एक तो गहरी नींद आने लगेगी, सुबह उठेंगे तो चिड़चिड़ापन बिल्कुल नहीं होगा, तो आपका मन भी शांत रहेगा। जिन लोगों को बात बात पर खास तौर पर गुस्सा आ जाता है, बिल्कुल ये उनके लिए बहुत अच्छा उपाय है। उससे गुस्सा भी कम होगा, चिड़चिड़ाहट भी कम होगी। तो ये छोटा सा उपाय है जो आप जब चाहे तब कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए विशेष दिन भी बताया गया है कि सोमवार के दिन आपको करना है। लेकिन अगर सिर्फ सोमवार के दिन की जगह हम हर दिन करते हैं तो भी इससे लाभ होगा, या सोमवार से लेकर के 21 दिन तक करना होगा? ये आप सोमवार से लेकर 21 दिन तक करिए और चाहे तो हमेशा भी कर सकते हैं। तब जानते हैं राशियों का हाल एक बार फिर से। और सबसे पहले हम बात करते हैं सिंह राशि की। अगला कार्ड सिंह राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है नाइट ऑफ कप्स का। आज भावनाओं से जुड़ा कोई अच्छा संदेश या प्रस्ताव मिल सकता है। दिल की बात समझदारी से रखिए। आपके लिए शुभ रंग होगा गुलाबी और शुभ अंक होगा 12 और उपाय होगा सुबह मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करें और वहां जाकर प्रसाद बांटें। आपने कहा कि आज भावनाओं से जुड़ा हुआ कुछ अच्छा संदेश प्राप्त हो सकता है, यानी जो कुछ दिनों से सिंह राशि के जातक उम्मीद लगा के बैठे हो तो वो उम्मीद आज पूरी होगी। बिल्कुल हो सकता है आज उनकी उम्मीद पूरी हो जाए, उन्हें कोई अच्छा सा संदेश मिल जाए, कोई प्रस्ताव मिल जाए और वो अपनी दिल की बात को बेहतरी से दूसरों को भी समझा पाएं। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि आज सिंह राशि वालों के लिए पिछले कुछ दिनों से बहुत अच्छा दिन बीते। अब बात करते हैं कन्या राशि की और जानते हैं उनके दिन के बारे में। अगला कार्ड कन्या राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है द टावर्स का। आज अचानक बदलाव या चौंकाने वाली स्थिति आ सकती है। घबराने के बजाय शांत रहकर अपने आप को संभालिए। शुभ रंग होगा लाल और आपके लिए शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज हनुमान मंदिर जाइए और हनुमान जी का सिंदूर लगाइए। हनुमान जी का सिंदूर लगाने या हनुमान जी को जाकर के सिंदूर लगाना है? नहीं, हाँ। आप हनुमान जी के चरणों का सिंदूर ले सकते हैं। देखिए इसके भी विशेष उपाय होते हैं कि हनुमान जी का सिंदूर वहां उनके पैरों से लेना है कि कंधों से लेना है, ये भी। लेकिन आज के उपाय में हनुमान जी के चरणों का सिंदूर ले, क्योंकि आपने देखा होगा हनुमान जी के ऊपर सिंदूर का लेप होता है, घी, चमेली का तेल, घी और सिंदूर मिलाकर एक लेप बनाया जाता है। उस लेप को आप चरणों से उठाइए और अपने मस्तक पर लगाइए। अब जानते हैं तुला राशि के बारे में कि तुला राशि का दिन आज कैसा रहने वाला है, कार्ड उनके लिए कैसे निकलते हैं। बिल्कुल, अगला कार्ड तुला राशि का। इनके लिए कार्ड निकलता है द एओन का। आज बड़े बदलाव और नए निर्णय का समय है। पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़िए। आपके लिए शुभ रंग होगा सुनहरा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम सूर्याय नमः का जाप करिए। अब बारी है वृश्चिक राशि के जातकों की, उनके बारे में जानते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे मानसिक शांति से जुड़े हुए कुछ और उपायों की। बिल्कुल, अगला कार्ड उठाएंगे वृश्चिक राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है क्वीन ऑफ कप्स का। आज भावनात्मक समझ
और करुणा से काम लेने का दिन है। आपकी नरमी से रिश्ते सुधरेंगे। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा रात को 11 बार ओम चंद्राय नमः का जाप करिए। अब समय है मानसिक शांति से जुड़े दूसरे महा उपाय को बताने का। नियमित रूप से ये उपाय करने से मन शांत होता है और लगभग 40 दिनों में मनोबल और सोचने की क्षमता में स्पष्ट सुधार दिखाई देने लगता है। उपाय क्या है? उपाय है गुरुवार के दिन पीले रंग से जुड़ी वस्तुओं का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन बेसन की मिठाई, केला या कोई भी पीली वस्तु जरूरतमंद लोगों को दान करिए। साथ ही केले के पौधे की विधिवत पूजा भी करिए। तो आपने दूसरा उपाय भी जान लिया है कि गुरुवार के दिन क्या व्रत भी रखा जा सकता है मानसिक शांति के लिए? बिल्कुल, गुरुवार का व्रत बहुत प्रचलित है, जो बहुत सारे कारणों से महिलाएं भी रखती हैं, पुरुष भी रखते हैं। जैसे हमेशा क्या होता है कि जो गुरुवार का व्रत है वो सौभाग्य के लिए, अपने दाम्पत्य के लिए, अपने बच्चों की तरक्की के लिए महिलाएं रखती हैं। लेकिन ये जो उपाय मैंने आपको बताया, इसमें भी गुरुवार का व्रत बहुत लाभकारी होता है। मन को शांत करने के लिए ईश्वर को याद करना, और उससे अच्छा और क्या हो सकता है? और कोई दान कर दें, किसी और को अच्छा लगे तो वो भी हमारे मन को शांति उनकी जरूरत पूरी हो जाए। ऐसे देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मिठाई है, हमने कहा पीली मिठाई का दान करिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद खरीद के मिठाई नहीं खा पाते, आप उन्हें खिलाइए। उससे क्या होगा, उनके मन से, वो चाहे जबान से ना बोलें पर मन से आशीर्वाद और आशीष जरूर निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको फायदा पहुंचाते हैं, आपकी तरक्की होती है, मानसिक शांति बढ़ती है, आपके घर में सौभाग्य बढ़ता है, किसी की दिल से निकली हुई जो दुआ है वो आपको लग जाती है। अब जानते हैं धनु राशि के बारे में कि उनका दिन आज कैसा रहेगा। अगला कार्ड उठाएंगे धनु राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है द हर्मिट का। आज शांत रहकर सोचने और खुद से जुड़ने का दिन है। अकेले में लिया गया फैसला सही साबित होगा। आपके लिए शुभ रंग होगा हल्का पीला और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज विष्णु भगवान के मंदिर में जाइए और गुड़ चने का प्रसाद बांटिए। अब जानते हैं मकर राशि के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। अगला कार्ड उठाएंगे मकर राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है एस ऑफ कप्स का। आज नई भावनाओं, प्रेम या खुशी की शुरुआत हो सकती है। दिल से जुड़ी अच्छी खबर भी मिल सकती है। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज रात को चंद्रमा की रोशनी में टहलिए। अब 2 और राशियां हमारी शेष रह गई हैं, कुंभ राशि और इसके साथ ही मीन राशि, और उसके बाद एक और उपाय हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कुंभ राशि के बारे में। बिल्कुल, अगला कार्ड उठाएंगे कुंभ राशि वालों के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। आज किसी कठिन दौर का अंत हो सकता है। थोड़ी निराशा के बाद नई शुरुआत का रास्ता खुलेगा। शुभ रंग आपके लिए सलेटी होगा और शुभ अंक होगा 10। उपाय होगा आज सिक्कों का दान करिए। अब बारी है मीन राशि के जातकों की, तो उन्हें बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं, सीधे हम बात करते हैं मीन राशि की। बिल्कुल, अंत में कार्ड उठाएंगे मीन राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का। आज स्पष्ट सोच और सच्ची बात रखने का दिन है। भावनाओं से ज्यादा तर्क से लिया गया निर्णय आपके लिए सही रहेगा। आपके लिए शुभ रंग होगा सफेद और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा हरी पत्ते वाली सब्जियों का दान करना। अब समय है मानसिक शांति से जुड़े तीसरे महा उपाय को बताने का। राहु केतु की वजह से मानसिक तनाव बढ़ता है। इसे कम करने के लिए बुधवार की शाम को हनुमान जी की पूजा करें और सरसों के तेल का दीपक जलाइए। चने और गुड़ को अर्पित करिए भगवान श्री हनुमान जी को, और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ये लगातार 11 बुधवार तक पूरे विधि विधान से करने से राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव कम होता है और डरावने सपने, चिंता और बेवजह भ्रम आने वाली जो चीजें हैं वो बंद हो जाती हैं। और अब वो पल
जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आ रही है आज की लकी टिप। सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल अर्पित करें और सूर्य नमस्कार करें। इससे भी मानसिक शांति प्राप्त होगी। जी। तो आपने जान लिया आपका दिन कैसा रहने वाला है, वो कौन से उपाय हैं जो आपको अपनाने हैं। भगवान हनुमान जी के बारे में भी आपने विस्तार से आज जाना है, उनके क्या नियम है वो भी आपने जाना है। स्मिता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों को ये तमाम चीज़ें बताने के लिए। कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संकेत के साथ। ओम नमः शिवाय। तो अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कल फिर से आपसे मिलेंगे भाग्य चक्र में और आपको बताएंगे आपके दिन के बारे में। तो अभी कहीं मत जाएगा, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।